मेरी नॉलेज से मेरे जैसे जो नए हॉर्स वाले हैं लवर, उनको मैं यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप शिकार हो और शिकारी आपका इंतजार कर रहे साहब। बराबर है, तो शिकारियों से बच के घूमो, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। घोड़े का नाम रख दूँ वर्ल्ड का रतन, हाँ तो वो वर्ल्ड का रतन नहीं हो जाएगा साहब। घोड़े बिल्कुल। प्रेमियों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक वो डायलॉग है साहब कि जली को आग बोलते हैं, बुझी को राख बोलते हैं, और जिससे घोड़ा प्रेमी तैयार होता है वो घोड़ा प्रेमी होता है। बराबर है, उसके दिल में बहुत जज्बा होता है जब प्रेमी वो बनता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई जैसा कि मेलों का और शो का माहौल चल रहा है, उसी बीच मैं आज अहमदाबाद में आया हुआ हूं भाई कुरैशी स्टड फार्म पर। और इसकी वीडियो मैंने आज से पहले भी भाई बनाई थी एक बार, और इस पे एक बहुत ही शानदार और अल्टीमेट घोड़ा है सुल्तान। आज फिर हम आपको दोबारा से सुल्तान घोड़े को और उसके 4 रिजल्ट इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं भाई कुरैशी स्टड फार्म के जो ऑनर हैं सिकंदर भाई, वो मौजूद हैं। तो हम आज उनसे बात करेंगे और आपको घोड़ा भी दिखाएंगे। तो सिकंदर भाई कैसे हो? नमस्ते प्रदीप भाई, सब घोड़े प्रेमियों को नमस्ते मेरी तरफ से। सत बिल्कुल। श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो सिकंदर भाई क्या चल रहा है मामला? बढ़िया सब? बस मालिक के करम में दुआ है साहब, अच्छा तो चल घोड़ा रहा वोड़ा है। सब घुमाला ही सब शो में है? हाँ, अभी शो में लेके गए थे साहब। तो मोगा के बाद में डायरेक्ट सारंगखेड़ा ले गए थे क्या? मोगा लेके गए थे, फिर वहाँ से यहाँ आए हाँ। और फिर सारंगखेड़ा गए थे। सारंगखेड़ा लेके गए थे। हाँ, तो अभी बात करें कितने हैं सिकंदर भाई घोड़ा घोड़ी टोटल? अभी छोटे बड़े मिला के सब 20 है मेरे पास। 20 है। तो इस कितने रिजल्ट है अपने पास सुल्तान के अभी? सुल्तान के अभी मेरे पास 5 रिजल्ट है। 5 रिजल्ट है। तो हम आज लोगों को वीडियो के अंदर फिर से एक बार सुल्तान घोड़ा दिखा रहे हैं। तो कौन है सुल्तान का बाप? सुल्तान का बाप है साहब रूबिन स्टार, रूबिन स्टार। उसका दादा है काला कांटा। काला कांटा। और अगर माँ की बात करें? माँ मेरे पास ही है, थी, अभी 3 महीने पहले ऑफ हो गई। सबसे जूनी घोड़ी वही थी, ताजा लाइन की थी। और कितने साल की थी वो घोड़ी? 15 साल की होके खत्म हुई है। 15 साल की हो गई। सांप ने काट लिया था उसको। जो सांप ने काट लिया था। तो कितने बच्चे देके गई आपके मेरे फार्म पे? पास 7 बच्चे देखे गई वो। 7 बच्चे देके गई। तो सुल्तान कौन से नंबर का बच्चा था ये? ये सुल्तान चौथे नंबर का था। चौथे नंबर का बच्चा था। तो अगर बात करें सुल्तान की उम्र में, तो उम्र कितनी है? ये 29 तारीख आ रही है, 6 साल का हो जाएगा साहब। 6 साल का। और हाइट में कितना है? ये 62 63 इतना होगा साहब, हमने कभी नापा नहीं, इतना ही नापा है। नहीं। हाँ, इतना ही है। से सुल्तान है तो कितने लाड़ प्यार से रखते हो सुल्तान को? क्या साहब, है सुल्तान? लाड़ प्यार में तो साहब हमारे पास ऐसे बोलते हैं कि सिकंदर भाई के लिए सुल्तान क्या है? हमारे लिए तो साहब क्या, वो खुदा की दी हुई गॉड गिफ्ट है साहब वो। हम ना तो ये घोड़े जानते थे ना पहचानते थे, इसकी माँ लेके पाली, फिर ये बच्चे पैदा हुए, ये पाले, तो इससे ही हम लोग शो में ना रिंग में गए तो लोगों से पहचान हुई, और ये जीत के आया तो हमको इज्जत मिली, तो और ज़्यादा हौसला बढ़ गया साहब। तो सिकंदर भाई जैसे तो आपने पहले बताया कि भाई यूपी से आके आपने ये पूरा फार्म वाम सब डेवलप करा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? सही है। बिल्कुल सही बात तो है। आज कैसा महसूस करते हो आने के बाद में? इतना नाम बना। साहब इतना सोचने की तो ये बात है कि कभी सोचा ही नहीं था इतना, कभी ख्वाबों में ने भी नहीं देखा था कि यहाँ तक मालिक हमको पहुँचा देगा। और ऊपर वाले का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जैसे और भी लोगों को मालिक हमसे भी ऊंचा ले के जाए। तो बाकी सिकंदर भाई क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे मार्केट चल रहा है, बाकी नए लोग भी मार्केट में खूब आ रहे हैं, 100 का भी दौर जारू है, तो क्या कहना चाहोगे? अरे प्रदीप भाई, नए लोगों की तो ऐसा है कि साहब पूछो मत ही। अभी घोड़ों में ऐसा हो रहा है कि साहब सोने से भी ज़्यादा घोड़े महंगे हो गए हैं। बिल्कुल। बराबर। अब नए लोगों को तो हम साहब एक ही बात कहने जाएंगे साहब कि नए लोगों में तो ऐसा मिसला है कि देखें भालें परखें, ऐसे नहीं चले आएँ। बराबर। और इनका तो ऐसा मिसला है कि साहब कि घोड़े जो होते हैं लेने चले जाओ तो ले सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन अपनी मर्जी से आप बेच नहीं सकते प्रदीप भाई। आप अपनी मर्जी से बेच नहीं सकते। बेच नहीं सकते। और मेरी नॉलेज से मेरे जैसे जो नए हॉर्स वाले हैं लवर, उनको मैं यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के
कि आप शिकार हो और शिकारी आपका इंतजार कर रहे साहब। बराबर है, तो शिकारियों से बच के घूमो, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैंने शिकारी शिकार कर जाएंगे। शिकारी शिकार को ढूंढ ही रहे साहब, और मेरे को लगा धाक लगा के ढूंढ रहे हैं। धाक लगा के घूम रहे साहब, क्या बताया यार। तो सिकंदर भाई कभी कभार ऐसा सुनते हो तो थोड़ा सा मनोबल डगमगाता है कि यार हम कैसे मार्केट में सरवाइव करेंगे, क्या होगा? साहब ऐसा है, अब घोड़े का तो क्या है, मेरे पास घोड़े हैं छोटे बड़े मिला के 20 बराबर। अब घोड़े लाइन में तो कैसा हो गया है साहब प्रदीप भाई कि मैं घोड़े का नाम रख दूं वर्ल्ड का रतन, हाँ तो वो वर्ल्ड का रतन नहीं हो जाएगा साहब। बिल्कुल। अब नए लोगों को तो क्या है, उनको सोचना ये कि वर्ल्ड रतन है कि नहीं है। उसको देख के अच्छी चीज़ तो साहब दिखती है, अनजान को भी दिखती है साहब। बिल्कुल। तो बड़ा ख्याल से करना चाहिए उनको। और हम तो क्या इतना नहीं जानते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा दिख के थोड़ा बहुत तो मालूम पड़ गया साहब। तो जैसे आप जैसे शो वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे जैसे कभी कभार घोड़ा भी लगा देते हो, हाँ, तो कैसा फील होता है वहाँ पे जब घोड़ा पकड़ के रिंग में खड़े होते हो? भाई देखो साहब, घोड़े पकड़ने का तो ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास चीज़ अच्छी है प्रदीप भाई, हाँ, और अगर तुम रिंग में लेके उतरोगे तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, बराबर। अच्छी चीज़ है तो बिल्कुल। बराबर। और वही दिख के ये नए प्रेमी जो तैयार हो रहे हैं वही हो रहे हैं। मैं तो नए घोड़े प्रेमियों को एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक वो डायलॉग है साहब कि जली को आग बोलते हैं, बुझी को राख बोलते हैं, और जिससे घोड़ा प्रेमी तैयार होता है वो घोड़ा प्रेमी होता है, बराबर है। उसके दिल में बहुत जज्बा होता है जब प्रेमी वो बनता है, लेकिन लोग उसका जज्बा मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं साहब। वो जब तैयार होता है तो इतने जज्बे से तैयार होता है कि उसको कुछ नहीं दिखता साहब। यानी सिर्फ घोड़ा जुनून रहता है। घोड़ा जुनून रहता है साहब। और जब वो घोड़ा मार्केट में मेरे को लगता है कि उतरता है तो कुछ लोग उसका जुनून तोड़ने पे ही लग जाते हैं। हाँ बिल्कुल साहब। वो अब क्या है साहब, अब कोई भी नया इंसान तैयार हो रहा है, उसको अगर सही चीज़ मिल जाती है तो बेचारा कामयाब होगा। अब स्टार्टिंग में उसको अगर उल्टी सी चीज़ मिल गई तो कहाँ से बेचारा कामयाब तो होगा। आपको क्या लगता है कि जैसे कुछ लोगों को छोड़ के, देखो घोड़ा मार्केट में सारे लोग एक जैसे नहीं हाँ हैं, नहीं है, नहीं पर नहीं। कुछ लोगों को जो धाक लगाए बैठे हुए हैं वो नए आदमी को कितना छील देते हैं अगर उनके हाथ में अगर नया आदमी आ जाए तो? अब साहब घोड़े में तो ऐसा है, कोई आंकड़ा ही नहीं। घोड़े का तीन की चीज़ बिकती है, बताते हैं 3 करोड़ का बिका है साहब। अब 3 करोड़ या 5 करोड़ या 11 करोड़ कोई रोड पे तो पड़े नहीं है साहब। लोगों की नस्लें बीती जाती हैं करोड़ों इकट्ठा करने में। ये बिग डीलों के बारे में क्या कहोगे? जैसे बिग डील होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे तो पता नहीं एक ट्रक भर के पैसा दिया हो। कोई नहीं, वो तो खाली ऐसे ही बनाते हैं साहब। एक घोड़ा दूसरे को पहन कर दिया, वो फोटो दिखा के कि न्यू एंट्री। कोई बिकते नहीं है इतनी जल्दी घोड़े साहब। हम तो इतने समय हो गए, हमारे पास जल्दी कोई ग्राहक आता नहीं, और ना हम किसी को पहचानते। नहीं तो आप फंसाते नहीं होगे ना? आप भी शिकार करोगे तो हो जाएगा ना? अरे भाई हम तो खुद शिकार हो चुके, तो हम दूसरे का क्या शिकार करेंगे साहब। हम तो खुद शिकार हो चुके। तो कभी कभार उन लोगों से मिलते हो सिकंदर भाई तो क्या मन में आता है देखो साहब, उनको मिलने के बाद? घोड़े वाले जितने भी हैं पूरे इंडिया के सब हमारे भाई हैं, कैसा भी हो। हमसे कोई किसी से वाले नफा नुकसान तो होता है, लेकिन नए आदमियों को बहुत बचना चाहिए साहब प्रदीप भाई। तो नया आदमी सरवाइव जैसे मार्केट में आया सिकंदर भाई, तो नया आदमी को सरवाइव करने में कितनी दिक्कत होती है मार्केट में? उसको दिक्कत इतनी होती है कि जब वो शौक पे चढ़ता है ना, तो उसके बीवी बच्चे माँ बाप कुछ नहीं दिखता, उसको घोड़ा ही दिखता है, बराबर है। लेकिन उसको मालिक का नाम लेके पहले सोचना समझना चाहिए, मैं घोड़ा ले रहा हूँ तो ये कैसा है। किसी को नहीं जानकार है तो दिखा ले किसी को, भाई उसके कोई सगा संबंधी पहचान वाला कोई तो थोड़ा बहुत पहचान वाला होगा। तो इसमें सिकंदर भाई बहुत सी बार जो ब्रीडर लोग हैं वो ये ऐसे कहते हैं हमने थोड़ी नए बंदे को घोड़ा दिया, वो तो खुद हमारे पास चल के आया था, वो तो पैसा, उसने अपने अकाउंट से पैसे निकाल के हमारे को दिए। प्रदीप भाई जब पैसा ले लिया, चीज दे दी, तो फिर आदमी यही बोलेगा ना, क्या बोलेगा। पैसा तो आपने ले लिया, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि हमने दिया उसको, जब ये बना के वो बना के। एक बात बताओ, ये भी नहीं बोलोगे ना कि हमने सपने दिखाए थे उसको? हाँ, कोई नहीं बोलता था। वो ये जो फिल्मों में बड़े बड़े रोल दिखा देते, ऐसे बता देते साहब। फिर बाद में रोल फीके पड़ जाते। एक थान में बहुत बुरा हो जाएगा, वो ऐसा बोल देते हैं लोग।
बाकी जैसे आपको क्या लगता है कि जैसे हर जानवर आज के टाइम में जब बिकता है तो रिंग एनिमल बोल के ही बिकता है, तो हर आदमी हर घोड़ा या फिर जो इंसान खरीदने वाला वो रिंग एनिमल ही खरीद रहा है क्या? साहब प्रदीप भाई, जब इंसान एक सरका पैदा नहीं हो सकता तो सब घोड़े कैसे हीरो पैदा हो जाएंगे? एक बात बताओ, कोई भी घोड़ा होए कोई घोड़ी होए तो बच्चे पैदा होते हैं, 50-100 बच्चे पैदा होते हैं कोई भी घोड़े के, तो उसमें से 10-5 बच्चे अच्छे निकलते हैं। बिल्कुल। सब हीरो नहीं होते साहब, एक कहने की बात है। फिर अभी देखो लोग बोलते हैं, घोड़ियों में भी ऐसा बोलते हैं कि 70% घोड़ी का रोल होता है, 30% घोड़े का रोल होता है। कि आपने ऐसा बोल के घोड़ी दे देते हैं लोगों को बराबर। जब घोड़ी तुम्हारी अगर 70% रोल है तो फिर आजू बाजू में टट्टू खुला के उससे पैदा कर लो ना साहब। फिर 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख फीस क्यों दे रहे हो अच्छे घोड़े की, बिल्कुल, अगर घोड़ी का ही रोल है तो साहब? रोल तो दोनों का ही है। हमारे हिसाब से तो दोनों का रोल होता है 50-50% साहब, बिल्कुल। अगर घोड़ी घोड़ा दोनों ठीक ठाक हैं तो। तो सर अभी सिकंदर भाई घोड़े की फीस चालू करी कि नहीं करी? नहीं, अभी फीस नहीं करी साहब, फ्री ऑफ चार्ज है। तो नहीं सिकंदर भाई, फ्री छोड़ने से क्या फायदा निकल रहा है? प्रदीप भाई, फ्री छोड़ने से तो फ्री ये छोड़ने से तो फिर लोग कह रहे होंगे कि यार क्या यार, घोड़े में दम नहीं दिखता है। देखो किसी हालांकि रिजल्ट बहुत अच्छे दे रहा है सुल्तान, पर उनको दिखेगा नहीं क्योंकि हमारे यहाँ फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं रहती है। प्रदीप भाई देखो, किसी के बोलने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान में इतनी जनता है, जब हर कोई भी एक नॉर्मल आदमी जब तरक्की में पहुंचता है तो सबसे पहले तो उसके घर करीबी लोग ही दुश्मन पैदा बन जाते हैं। तो हिंदुस्तान तो इतना बड़ा है बराबर। हम फ्री ऑफ चार्ज इसके लिए खोल रहे हैं कि भले कोई भी कुछ बोले कि घोड़ा ये है कि वो है, जब इसके रिजल्ट आएंगे तो अभी हमने 1 से 30 घोड़ियों पे खुला है ये। 130? हाँ, तो इसके अभी बच्चे आएंगे और अभी भी चालू है खोलना। अब इसके बच्चे आएंगे तो लोग देखेंगे, तब तो खबर पड़ेगा घोड़े में क्या है। तो जैसे सिकंदर भाई आपके पास में जो ये 4 रिजल्ट खड़े हैं जो लोगों को हम दिखा रहे हैं, हाँ, क्या क्वालिटी आई है और सुल्तान के रिजल्ट में क्या क्वालिटी आती है? यानी क्या बताना चाहोगे कि भाई ये सुल्तान का रिजल्ट में ये बेहतरीन आता है? साहब देखो, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन घोड़े वालों में भी कैसा है कि जब घोड़ा खोलते हैं और उसके 100 बच्चे आते हैं तो 4 फोटो वीडियो दिखाते हैं और बाकी के साइड में कर देते हैं, तो बाकी 96 किधर चले जाते हैं साहब? बिल्कुल। 2.5-3 लाख रुपए खर्चा होता है, 4 लाख खर्चा होता है, और बच्चा बेचना पड़ता है 25,000 का, 30,000 का, और 11 महीने घोड़े की सेवा करनी पड़ती है। हमारे 5 रिजल्ट हैं, मालिक जनता है, आप पांचों किसी को भी दिखाओ, आप देखो अगर किसी में कोई फॉल्ट हो, जो घोड़ा है उसकी औकात से उनने बच्चे दिए साहब। यानी मेरे को लगता है कि अपने से भड़के ही दिए हैं। हाँ, उसने अपनी औकात से अच्छे दिए हैं बच्चे, वो खुदा की मेहरबानी है साहब। और अभी बच्चे आएंगे तो लोग देखेंगे। हमने इसके लिए फ्री ऑफ चार्ज किया है साहब कि हर आदमी घोड़ी जो रखते हैं, जो छोटे मोटे शौकीन है या खेड़ोत है, वो 2-3 लाख 4 लाख खर्चा नहीं कर सकते। और मेरे को लगता है कि वो सिकंदर भाई इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि सिकंदर भाई जीरो से हीरो बने। बराबर। अब हमारे पास तो घर का घोड़ा है, हम फीस नहीं लेंगे, साल 2 साल या 6 महीने, तो मालिक के हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मालिक हमको कहीं ना कहीं रोजी रोटी दे देगा। बिल्कुल। लेकिन इसी बहाने किसी के यहाँ अच्छी चीज़ पैदा हो जाए और मालिक के अंदर हमको कोई ना कोई दुआई देने वाला है, बद्दुआ तो कोई देगा नहीं हमको साहब। बिल्कुल। और घोड़े वाले कुछ बोले, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिकंदर भाई जैसे अपने पास में जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, कितनी कितनी उम्र के हैं? सबसे बड़ी बच्ची है वो 3 पाउंड सफेद, वो अभी 20वां महीना रनिंग है। 20वां महीना रनिंग है। उससे छोटा है बच्चा शुभ लक्ष्मी कदम ब्लैक कलर का, वो 17वां महीना रनिंग चल रहा है। 17वां महीना? हाँ, ओके। फिर उससे एक छोटी बच्ची है ब्लैक कलर की पट्टे वाली, वो 13 महीने की हो गई है साहब। ओके। सबसे छोटा बच्चा है अभिजीत, कुम्मेद कलर का, वो अभी 9 महीने पूरे हो गए, अब 10वां महीने में बैठा है साहब। तो और अभी कितनी घोड़ियां और गब्बन है आपके पास में जो सुल्तान से गब्बन हो? मेरे पास अभी खुद 3 घोड़ी का बने उससे। 3 घोड़ी गब्बन है? 3, हाँ। एक 9 महीने की हो गई, एक 7 महीने की हो गई, और एक अभी 4 महीने की हुई है। मेरे को लगता है बाकी आप घोड़ा मोगा शो में लेके गए थे और चारों बच्चे लेके गए थे डिस्प्ले में, तो मेरे को लगता है घोड़ा जैसे ही उतरा, बच्चे आए रिंग में, मेरे को लगे माहौल थोड़ा जगमग हो गया था साहब। वहाँ लोगों ने हमारी बड़ी इज्जत करी, बड़ी कदर करी, जितने भी शो में थे लोग, बाहर के भी और वहाँ के पंजाब के लोग भी, बड़ी इज्जत करी, कदर करी, और हमारी बड़ी सेवा करी उन लोगों ने। बिल्कुल। और हमारे घोड़े को भी हम अच्छा डिस्प्ले कराया उन लोगों ने। बिल्कुल। और हम उनके एहसान बंदे साहब कि हम पहली बार गए और इतनी दूर, और उन्होंने अच्छा तरह से। तो कैसे सोचा सिकंदर भाई डिस्प्ले के लिए आप
पंजाब घोड़ा लेके पहुंच गए। मेरे को प्रदीप लगता है ये भाई, इतना आसान नहीं है 4 बच्चे और घोड़े के साथ में पहुंचना, क्योंकि मेरे को प्रदीप भाई देखो, हमने यहाँ गुजरात में तो एक दो जगह या मावली में भी लेके गए थे, नज़दीक था। हाँ। पंजाब हम कभी नहीं गए थे शो में, हाँ हाँ तो हमने सोचा कि चलो पंजाब है, और पंजाब में काफ़ी लोग घोड़े रख रहे हैं अब, बिल्कुल। बराबर। ऐसे पहले से भी नुकरे का ज़्यादा था, अब मारवाड़ी का ज़्यादा हो गया है। हम्म। तो मैं कि उधर जाएंगे तो लोग इसी बहाने घोड़े के हिसाब से पहचानते हो जाएंगे, जान पहचान होगी, बिल्कुल। घोड़े को भी लोग देख लेंगे, बच्चे भी देख लेंगे लोग। इसके लिए हम लोग गए वहाँ, और उन्होंने बड़ी इज्जत करी। भाई 2 गाड़ियों में लेके जाने पड़ेंगे? हाँ, 2 गाड़ी में ले गए साहब। तो एक तो एम्बुलेंस लेके गए होंगे, दो एम्बुलेंस, एक छोटी एक बड़ी। अच्छा दोनों, फिर एक में घोड़ा और एक में बच्चा, हाँ और एक में तीनों आ गए होंगे। हाँ, देखो प्रदीप भाई, जो घोड़ा प्रेमी होगा तो वो खर्चे से कभी नहीं डरेगा। खर्चे से डरेगा तो बेचारा घोड़े नहीं रख सकता, जो वैसा है कैसे भी करके करता है मालिक के नाम से। यानी घोड़े वाला बस अपने घोड़े के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ हाँ, बाकी सिकंदर भाई, मेलों में ले जाने में भी घोड़े में खर्चा तो बहुत हो जाता होगा वैसे यार। खर्चा तो होता है साहब, खर्चा पंजाब नहीं जाके आए, कितना खर्चा हो गया एम्बुलेंस आने जाने में? ऐसे तो हो गया होगा सब, 2-3 लाख तो हो गया होगा। सिर्फ डिस्प्ले करने के हाँ, लिए। हो गया होगा। होता है खर्चा तो। चलो सिकंदर भाई, बहुत बढ़िया। बाकी आपने जो भाई नए लोगों के लिए बात बोली, वो थोड़ा सा उस पर फोकस करना। बाकी कोई सिकंदर भाई और कुछ हम तो बोलना हाथ जोड़ के सब घोड़े प्रेमी नए से बोलेंगे कि कोई भी काम करो भाई, थोड़ा सोच समझ के करो। अभी समय जो है नाजुक चलता है अभी। बाकी शिकारी शिकार कर जाएंगे। वो शिकारी तो ढूंढ ही रहे हैं शिकार को, कब शिकार मिले। चलो ओके, थैंक यू सिकंदर भाई। ओके, नमस्ते साहब।